सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज संस्कार से आपको जुड़ना है, बच्चों को संस्कार देना है, तो कथा से ही संभव है। स्कूलों में संस्कार नहीं है, केवल शिक्षा है। शिक्षा अलग है, संस्कार अलग है। शिक्षा मिलती है स्कूलों से, संस्कार मिलते हैं सत्संग से। इसलिए सत्संग किया करो, कथाएं सुना करो, बच्चों को भी जोड़ा करो। आजकल के बच्चे ना जाने किस रास्ते पर जा रहे हैं। कथाएं कम सुनते हैं, गेम ज्यादा खेलते हैं, मोबाइल पे दिन भर। अभी मैं न्यूज सुन रहा था, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, पर न्यूज में कहा तो हम भी आपको कह सकते हैं। न्यूज सुन रहा था एक दिन, अभी लगभग 15 दिन पुरानी बात है। एक बेटा गेम खेल रहा था, लगभग 16 साल का लड़का था। आपने भी सुनी होगी न्यूज। बेटा गेम खेल रहा था, 16 साल का छोरा था। मम्मी ने रोका, माँ ने, अरे बेटा चल गेम खेलता है। तो माँ ने मोबाइल छीन लिया। तो बेटे ने पिता की रिवॉल्वर वहां रखी थी, बंदूक, उसने मां को मार दी। ऑन स्पॉट मां खत्म हो गई। बेटे को गेम खेलने से मां ने रोका, तो बेटे ने मां को गोली मार दी। यह भारत की घटना है। इसलिए कहता हूं, बच्चों को शिक्षा ही नहीं मेरी मां, संस्कार दो। बड़ों का आदर करना सिखाओ। नहीं सिखाओगे तो परिणाम आने लगे हैं सामने के बच्चे अपने। उनके पिताजी फौजी थे ना, एक्चुअली उस लड़के के पिता फौजी थे, तो उनके घर में बंदूक थी, पिता की बंदूक थी। पिताजी ड्यूटी पर थे, माँ अकेली अपने बच्चों के साथ रहती थी। क्योंकि सरकारी में तो भाई जहां सरकार भेजेगी वहां जाना पड़ेगा बच्चों के संग। अच्छा, उसकी बहन भी थी छोटी सी, तो उसने अपनी माँ को गोली मारी और कमरे में बंद कर दिया, और मार के फिर गेम खेलने लगा। बहन रोई चिल्लाई तो बहन को भी बंद कर दिया और बोला तुझे भी मार दूंगा। एक आजकल बच्चों के अंदर दया नहीं, करुणा नहीं, संस्कार नहीं। क्या होगी हालत देश की। इसलिए कहता हूं, समझो, ये दुनिया की चमक देखकर ना भागो पीछे, बहुत कुछ छूट रहा है आपका। इस चमक में कहीं आपके वो भारत के संस्कार ना छूट जाएं, जिनसे हमारी पहचान है। इसलिए संस्कार। एक माँ ने मुझे और एक दास्तां सुनाई थी, मैंने ये बात आपको कई बार सुनाई। एक माँ, मैं अयोध्या में जब कथा सुना रहा था, तब 2020 की ये बात है, लगभग कोरोना काल के पहले, मार्च के लगभग के पहले, ठाकुर जी जाने कब तारीख थी। एक माँ ने मुझे बताया कि महाराज जी मेरा बेटा एक उसने मुझे बोला माँ मोबाइल दिला दो। मैंने दिला दिया। पापा ने, इनके पिता ने मना किया, पर मैंने जिद करके दिला दिया। बेटा गेम खेले, पढ़ने ना जाए। तो एक दिन माँ ने मोबाइल छीन लिया, तो बेटे ने अपनी माँ को एक थप्पड़ कस के मारा गाल में। माँ को बेटे ने मारा एक थप्पड़, किसके लिए? मोबाइल के लिए। क्यों? कारण क्या है? गलती बच्चों की नहीं, माँ बाप की है। मोबाइल दिलाते क्यों हो? और हर जिद पूरी करने की जरूरत क्या है? हम भी तो बच्चे थे या हैं। हमने कभी अपने माँ बाप से ये जिद नहीं की कि हमें मोबाइल दिलाओ। हम जब अपना कमाने लगे तो अपनी कमाई से अपना मोबाइल लेके आए। बच्चों को मोबाइल दीजिए, वही दो जिससे बातें हो सके, छोटा वाला मोबाइल। और रही, अब आप कहेंगे महाराज जी आज के जमाने में तो गूगल की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट की। हाँ, तो अपने घर में एक लैपटॉप कंप्यूटर रखो, या घर में एक ऐसा मोबाइल रखो जिस पे नेट चलता हो, कंप्यूटर लैपटॉप पे, और माँ बाप की निगरानी जहां रहे, आते जाते रहो, वहां पर बच्चे मोबाइल पे काम करें। यदि आपको इंटरनेट के काम करना ही है तो कंप्यूटर, आजकल ना बच्चे अपना सेपरेट कमरा ले लेते हैं,
घरों में। अब पता नहीं वो अपने मोबाइल में क्या देख रहे हैं, रजाई ताने सो रहे हैं, बाहर से मम्मी को लगा बेटी सो गई, अंदर तो अंदर से पता नहीं किस किस को अभी क्या क्या भेज रही है, व्हाट्सएप में फेसबुक में चल रही है, रजाई के अंदर ही चल रही है बातें। तुम्हें लग रहा है छोरा सो गया, अंदर अभी आई लव यू लिख के भेज रहा है कई लोगों को, और वो अंदर उसकी बातें चल रही हैं, और बाहर से मम्मी पापा को लगा छोरा सो गया। ये चल रहा है, आप इसे नकार नहीं सकते, हाँ या ना। आजकल के बच्चे इतने एडवांस है, मम्मी पापा को लगा बच्चे सो गए, सोते नहीं, कंबल ताने सो जाते हैं, अंदर खूब चलता है मोबाइल। और मम्मी तो भोली, दिल की सच्ची। ये बच्चे बड़ा बेवकूफ बनाते हैं आजकल अपने माँ बाप को। वो जानते हैं कि अनपढ़ तो है ही है, ये जानते तो है नहीं, तो बनाओ। इसलिए मैं माँ बाप से हाथ जोड़ के कहूंगा, बच्चों पर थोड़ी सी नजर रखो। कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं, थोड़ा सी नजर। और ये बच्चे, आप लोग बड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं, महाराज जी हमारी आजादी क्यों छीन रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता। बेटा, नंदी यदि खूंटे से बंधा रहेगा तो इसमें उस नंदी की भलाई है। बैल खूंटे से बंधा रहेगा तो उसमें उसकी भलाई है, और यदि खूंटे से जरा छूटा तो पूरे गांव में ऊधम मचाता है। तो आप बड़े हो रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़के, आप अपने आप को संस्कार के खूंटे से बांध के रखेंगे तो आपके लिए हितकारी होगा। और यदि संस्कार के खूंटे से आपने छोड़ दिया तो आज समाज में देखो ना, दिल्ली मुंबई में जाके लड़का लड़की पढ़ने जाते हैं, समुद्र के किनारे लड़का लड़की कैसे बैठे एक दूसरे के साथ बैठे, ये पढ़ने गए हैं और वहां इनका कुछ और ही चल रहा है। क्या ये आपसे छिपा है कि आप नहीं जानते इस बात को? लड़कियां पढ़ने जाती हैं दिल्ली मुंबई, पढ़ने के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा है। अपने माँ बाप की आंखों में धूल क्या बेटियां नहीं डाल रही हैं, क्या बेटे नहीं डाल रहे हैं? मेरा आपकी आजादी छीनना उद्देश्य नहीं है, आपको एक अच्छा इंसान बनाना उद्देश्य है। और याद रखना कि अच्छा इंसान, पतंग आकाश में उड़ती है लेकिन उसकी डोर किसी एक के हाथ में होती है। यदि वो धागा कट जाए ना तो पतंग कितनी भी ऊपर हो नीचे गिर ही जाएगी। बस वही डोर है संस्कारों की। यदि संस्कार के धागे को आपने तोड़ दिया, काट दिया, तो आप कितने भी ऊपर है, गिरने में देर नहीं लगेगी। इसलिए संस्कार ही है जो हमारी पहचान है। हमारी कोई संपत्ति, धन दौलत पहचान नहीं है, हमारी पहचान है हमारे भारत के संस्कार। तो अब बताइए, हम किसी की आजादी नहीं छीन रहे हैं। बेटियां जाएं, पढ़ें, लिखें, कोई बुराई नहीं है, पर पढ़ने लिखने के नाम पर जो तुम प्यार कर लेती हो, जो तुम किसी लड़के से दिल लगा लेती हो और अपना चरित्र बिगाड़ लेती हो, इससे हमें आपत्ति है कि क्यों आप अपना जीवन बिगाड़ रही हो, क्यों आप अपने माँ बाप का जीवन बिगाड़ रहे हो। आज भी समाज में, बताइए, आपसे मेरा सवाल है, बताइए चरित्रहीन लोग अच्छे या चरित्रवान लोग अच्छे? बोलो जोर से। तो आपको क्या बनना चाहिए, चरित्रहीन या चरित्रवान? चरित्रहीन बना रावण, पराई स्त्री को चुरा लिया। आज तक रावण को आए 8 लाख साल हो गए, आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं, क्योंकि पराई नारी पर दृष्टि डाली। और राम जी जो पराई नारी आई तो उसे माँ कह के बुलाया, सूप नखा आई थी, हमसे शादी कर लो। राम जी ने कहा ना, पराई नारी हमारे लिए माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। हम अयोध्या के लोग हैं, भारत के लोग हैं, हम किसी नारी पर गलत निगाहें नहीं जमाते। जो नारी का सम्मान करते हैं फिर भी नहीं मानी तो बाद में फिर लक्ष्मण जी ने नाक कान काट ली कि तू इसी लायक है। किसी ने कहा कि ये सूप नखा की नाक ही क्यों काटी, तो कहा कि सूप नखा का हाथ काट लेते तो उसे बताना पड़ता कि फलानी जगह गए थे तो हाथ कट गया। नाक इसलिए काटी कि अब उसे किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि कहाँ गए थे, लोग देखते ही समझ लेंगे नाक कटाने गई थी तो नाक कटा के आ गई। अब उसे किसी को परिचय नहीं देना पड़ेगा कि कहाँ गए थे, लोग देख के ही समझ लेंगे कि नाक कटाने गई थी। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, आप ना नाक कटाओ,
अपनी और अपने माँ बाप की। इसलिए चरित्रवान बनोगे तो घर घर पूजे जाओगे राम की तरह, और चरित्रहीन बने तो घर घर पुतले जलाए जाएंगे रावण की तरह। मर्जी आपकी है कि आपको चरित्रवान बनना है या फिर अपने चरित्रहीन बन करके समाज में अपना नाम नीचे करना है। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, हर बच्चे भी बुरे नहीं होते, हर लड़की भी बुरी नहीं होती, हर लड़का भी बुरा नहीं होता। जो बुरे रास्ते पर जा रहे हैं हम उनके लिए कह रहे हैं आप सावधान रहें, ये रास्ता आपके लिए अच्छा नहीं है।